जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर का वन लाइनर में करवाने वाला हूँ और इसमें थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी। आप लोग परेशान ना होइएगा, आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। और यह न्यू अप्रैल का है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो क्या कहता है, 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह बिहार को दी है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो यह 90वीं वर्षगांठ मनाई। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पर रहा। 2025 में 99वें स्थान पर थे। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनिकोस 25 किस देश में शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्रावीडा एयर बेस पे हुआ, ठीक है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो यह शर्ली बोचवे बनी, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो यह 4515 बच्चों को गोद लिया गया। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो यह 7% की वृद्धि की है। 2 अप्रैल 2024 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में हुआ। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो यह अनाहत सिंह ने जीता। 2 अप्रैल 2025 को यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने किया। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो यह तेलंगाना की सरकार ने की है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह झारखंड में मनाया गया, ठीक। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी किसने किया? तो यह बिहार ने किया। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने की है, ठीक है। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से हुआ। विपक्ष में 232 मत पड़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह माइना स्वामी को किया गया। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के अप्रैल में कानूनी दर्जा देगा? तो यह जापान देगा, ठीक है। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया। चिराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो यह समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक में किया गया। कहाँ के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो यह अहमदाबाद को मिला है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह आर्याना सबालेंका ने जीता। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? यह वंदना कटारिया ने किया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को किया। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनातलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है?
तो यह आइजोल में हुआ। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह असम में मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह उड़ीसा है। कहाँ की चाप्टा मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो यह तेलंगाना को मिला है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आकर्ष श्रॉफ को किया गया। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो यह हंगरी बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। और 2027 में ब्राज़ील और 2031 में अमेरिका करेगा। देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवीन को किया गया। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह ब्राज़ील में हुई है। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह टोक्यो में हुई है। कहाँ के अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है? तो यह गुजरात को मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया है। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आयरलैंड रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? आयरलैंड रहा है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो यह श्रीलंका को किया गया। कहाँ किया? श्रीलंका ने किया। ठीक है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने हासिल की है। किसने हासिल की है? तमिलनाडु ने। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ। टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका में हुआ। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में किया है। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडू मेंडिस ने बनाया। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका में किया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो यह दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह हरियाणा ने की। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला ने किया। किसने AI प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लाइमा 4 लॉन्च किया है? तो यह मेटा ने किया। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो यह हरियाणा में करेगी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह लंदन में किया जाएगा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो BEL के साथ किया है, समझौता किया गया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो यह उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह नेपाल में हुआ।
कहाँ के बिलोबैट को जीआई टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर को मिला। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? या उत्तराखंड ने किया? किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की वो घोषणा की है? तो चीन ने की है। कहाँ के बायोटेक फर्म ने डायरवुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री बरून पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी को किया गया। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान बनाया। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? यह बानू मुश्ताक के लिए चुना गया। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जूसपे बनी है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में की गई है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह बांग्लादेश की है। चर्चा में रहा माउंट कलनाउन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो यह चीन है। भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो यह मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह हैदराबाद करेगा। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया? तो रेजर पे ने किया। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह दुबई में हुआ। जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सिंगापुर हवाई अड्डा रहा। ठीक है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर ने की है। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जॉर्विस का उद्घाटन किया गया? तो यह असम में किया गया। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? तो जापान में। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह सागर जिले में स्थित है। ठीक है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बने। ठीक है। 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो यह तेलंगाना बना। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना में किया गया। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो P शिवकामी को किया गया। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो यह आमिर खान को किया गया। ठीक है। किस राज्य के ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? तो यह नागालैंड में किया गया। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो यह ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गजसिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने की। किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने
के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है तो आईआईटी दिल्ली ने की है। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है तो यह नई दिल्ली में किया गया। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता तो यह पंजाब ने जीता। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने तो जस्टिस BR गवई बने। ठीक है। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है तो यह पुणे में हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है तो जम्मू कश्मीर में किया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेट्स कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो यह मीराबाई चानू को किया गया। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है तो डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया तो यह महाराष्ट्र बन गया। ठीक है। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है तो यह नई दिल्ली में की है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया यह लगाया है तो यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया। ठीक है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना तो यह अमेरिका बना। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला तो यह बनारस को मिला। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है तो यह नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है तो यह आईआईटी मुंबई ने किया। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है तो आईआईटी मुंबई ने की है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा तो यह भारत में होगा। कहाँ टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है तो यह तेलंगाना में किया गया। महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है तो यह बिहार में किया गया। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है तो यह आंध्र प्रदेश ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है तो राम मोहन नायडू को चुना गया। किस राज्य में स्थित सिल्कियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया तो यह उत्तराखंड में रखा गया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं तो यह 11 पदक जीते हैं। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की तो रूस ने की। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अभ्यास कहाँ लॉन्च किया गया है तो यह नई दिल्ली में किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की तो आयुष मंत्रालय ने की। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं तो रूस से। ठीक है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो दिनेश माहेश्वरी बने। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो यह कर्नाटका बन गया है। ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है तो 19% बढ़ा है। 24 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। किसे वर्ष 22-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्यखेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कृष्ण को ढोकले को किया गया। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया तो UAE ने लिया। ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए तो गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए तो यह बैसन मैदान में मारे गए। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तो विराट कोहली ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ
पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोर्सो ब्रोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह त्रिपुरा में किया गया। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने की है। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को किया जाएगा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत समंत को किया गया। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन में किया गया। संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा है, कुल 7 पदक है। ठीक है। नेक्स्ट 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो यह 16 किया है। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो यह चीन में की है, चेन्नई में किया गया है, सॉरी। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, जो कि उद्योगपति हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम में किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो यह अमरावती में होगा। ठीक है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह बिहार में किया गया। जारी 25 अप्रैल 2025 को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन शीर्ष पर है? तो यह ISSC बेंगलुरु है भारत में। तो भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए? तो अफगानिस्तान को किए। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में किए गए। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। पुणे फीडर महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दूसरे भारतीय खिलाड़ी? तो यह रोहित शर्मा बने हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया को किया गया। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो यह उड़ीसा को किया गया। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट है। किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप पुरवाह जीता है। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने किया। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी ने किया। ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो यह अयोध्या में बनेगा। ठीक है। अब 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है। हिनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो यह युगांडा ने किया। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो यह ईरान ने किया। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस में भेजा है। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया। सूचना अनुसार तालिसमन सेवर 2025 से सैन्य
अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? यह भारत रहा है कुल पदक 87 के साथ, स्वर्ण 83 पदक, 3 रजत और कांस्य 1 पदक के साथ। नेक्स्ट, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मधुसूदन देसाई को किया गया। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यह फ्रांस ने किया। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ब्राजील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह जापान में किए जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है यह? तो यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने किया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो यह अमेरिका है। कहाँ हुई 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो यह लंदन में खरीदा गया। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 65वां दिवस मनाया गया। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 ने की है। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान रहा। ठीक है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को मिला है। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने किया। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्टज को बनाया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह नॉर्वे है। भारत का स्थान 151वां है। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्तराखंड में मनाया गया। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो खुनिंग पटामा लिस्व डट्र कुल को चुना गया। ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो एफसी गोवा ने जीता। उपविजेता जमशेदपुर एफसी है। भारत में किस देश पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो चिनाब। भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो यह रूस ने खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में रखी गई है। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो यह कर्नाटक में रखा गया। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यह यूएई करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया?
तो तेलंगाना में किया गया। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा, तो यह आंध्र प्रदेश में होगा। सुदीर्घ कप 2025 किसने जीता, तो चीन ने जीता। उपविजेता है दक्षिण कोरिया। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया, तो तमिलनाडु को किया। तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ, तो संघाई में हुआ। कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया, तो केरल में मनाया गया। आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है, तो यह अंगोला बना है। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है, त्रिपुरा का बना है। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया, तो यह भारत ने शुरू किया है। कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी, तो उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह नई दिल्ली में किया गया। किसका स्थापना दिवस मनाया गया, तो बीआरओ को मनाया गया। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो यह आइसलैंड है। भारत का स्थान 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, तो यह बनाया गया है 9 लोग को बनाया गया, 9 ठिकानों को बनाया गया है। ठीक है। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया, तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेबोस्ट को चुना गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है, तो केरल की सरकार ने किया। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, तो INS अर्नाला है। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है, तो यह भूटान किया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सोनू सूद को किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है, तो यह बिटकॉइन बनी है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, तो सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगलोत को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा, तो यह सिंगापुर में पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है, तो 8 मई को किया गया है। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया, तो यह कर्नाटक की सरकार ने किया। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है, तो यह इजराइल में किया। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 80वीं मनाई गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है, तो यह भारत बन गया है। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया, तो कोझिकोड को किया गया। चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है, तो यह अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। ठीक है। क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है, तो यह होनोलुलु में की है। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा, तो यह नोएडा में खुलेगा। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपये किए हैं, तो यह गुजरात की सरकार ने किए। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है, तो जीनीन पिरो ने किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है, तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने की है। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया, तो महाराष्ट्र की सरकार ने किया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह न्यूयॉर्क में हुआ। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने के लिए घोषणा की है, तो श्रीलंका ने की है। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे
सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को किया गया है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो 20 करोड़ कर दी है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह अफगानिस्तान ने लगा दिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो यह 12 जोड़े हैं। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह भूटान ने की है। विश्व न्यायवादी संघ को सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभू बने। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो यह नई दिल्ली में किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह फ्रांस में हुआ। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो यह 10 कर दिया गया। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह इजराइल ने की है। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह डेनमार्क में हुआ। भारत के भवन में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने। 53वें सूचकांत है। UPSC का अध्यक्ष UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरवंश चावला को किया गया। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा को किया गया। कनाडा में। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत, 53 कांस्य पदक, कुल 158। ठीक है। तो 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है। ऑपरेशन नादिर जम्मू कश्मीर में किया गया है। 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने किया। किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो यह असम ने किया। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया। किस देश ने वैश्विक अस्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया? या UAE ने किया। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो कशिश चौधरी को किया गया। किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग प्राप्त हुई है? तो यह राजस्थान को है। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया है। किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तमिलनाडु के बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश के नाम दिया है? तो श्रीलंका ने दिया। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगारिया ने
टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का खिताब पुरस्कार जीता है? तो यह ब्राज़ील में जीता है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो चमोली में हुआ है। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने की है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दुबई में की है। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में हुई है। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में किया गया। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो यह कांगो में हटाया। ठीक है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिस रैंडमा ने जीता। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में की जाएगी। किसने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो यह अमेरिका ने किया। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया? तो IIT मुंबई ने किया। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह असम में किया गया। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो यह केरल में की है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह ब्राज़ील में की गई है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो घोघला बीच द्वीप में हुआ। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो यह उड़ीसा में किया गया। ठीक है। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में सम्मान पहल शुरू की है। जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो यह भारत में किया गया। किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो IIT दिल्ली में किया गया। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP के साथ किया। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टोडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ कोरोना के लिए नए वेरिएंट जूनियर प्रथम के 14,000 केस दर्ज किए गए? तो सिंगापुर में किए गए। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का योगदान रहा है। कहाँ सिरुई लीली महोत्सव शुरू हुआ है? तो मणिपुर में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की? तो दिल्ली में किया। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया गया? तो कर्नाटका के कारवार अड्डे पर किया गया। ठीक है। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा की सरकार ने किया। ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को किया गया। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तो थेप्पाकाडु तमिलनाडु में बनाया गया। कहाँ के राष्ट्रपति ने
टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया तो अमेरिका में बना दिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरिजला विकासम योजना को लॉन्च किया है तो यह तेलंगाना में किया गया। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है तो यह गुयाना में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है तो 3 वर्ष किया गया। नेक्स्ट, नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने किया। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है तो मिजोरम में किया गया। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्टलैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है तो यह बानू मुश्ताक ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना की मंजूरी दी है तो मध्य प्रदेश ने दी है। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF के पहली महिला अधिकारी कौन बनी है तो गीता समूटा बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है तो यह अमेरिका में किया। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है तो यह गुजरात में हो गई। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है तो वेनेजुएला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SSC BA का अध्यक्ष किसे चुना गया तो विकास सिंह को चुना गया। कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन शुरू हुआ है तो गोवा में हुआ। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISS जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है तो यह भारत बना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है तो विद्या कृष्णन का हुआ। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्री रोटर नीति अधिसूचित की है तो महाराष्ट्र की सरकार ने की। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है 4%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड्डपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है तो महाराष्ट्र है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है तो मोनिका केजिया सेम्बिरिंग इंडोनेशिया में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया तो यह लखनऊ में किया गया। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है तो 1200 की है। ठीक है, कौन NDB का 9वां सदस्य बना है तो अल्जीरिया बना है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है तो मॉरिशस को सौंपा है। यूरोप में भारत के राजदूतों का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है तो डॉक्टर S जयशंकर ने की है। संपन्न 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है तो मणिपुर है। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य कुल 14 पदक के साथ। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH ने जारी की। 15वीं विश्व व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है तो यह ब्राजील में हुई। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है तो नरेंद्र मोदी ने की है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता तो जफर पनाही ने जीता, जो कि ईरानी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट में जीता। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया तो यह हैदराबाद में किया गया। किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोनसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है तो यह रजत पदक जीता है। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है तो यह श्रीलंका की है। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की तो विराट कोहली और रोहित शर्मा। कौन सा देश
जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो भारत बन गया। ठीक है, किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया तो हल्द्वानी को किया गया। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए तो जो रूट बन गए हैं जो कि इंग्लैंड के हैं। 26 मई 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है तो 400 बिलियन की विदेशी मुद्रा बेची है। किस देश ने टॉर्टाइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो सऊदी अरब ने किया है। किसे एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने तो शुभमन गिल बने। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया तो उत्तराखंड में किया गया। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है तो यह गुजरात बन गया। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं तो कुशमैनी बन गए। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है यह असम में किया गया। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है तो भारत ने किया। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब जीता है जो कि बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है तो यह गुजरात में किया गया है। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो यह गूगल ने किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है तो छोंजिंग आंगमो बनी जो कि किन्नौर जिला का हिमाचल प्रदेश के है। स्पाइसेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 को माना है। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है तो यह दीव बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है तो यह बिहार किया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया तो यह देहरादून में किया गया। 31 मई 2025 को IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने तो रोहित शर्मा बने। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता जो कि थाईलैंड के हैं। ठीक है, 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं तो विश्वनाथ कार्तिकेय बने। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं जून जुलाई में नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा।